आई हैव बीन अनलकी इन लव. पैसा हो जाए, आपने बहुत शोहरत कमा ली, ये सब हो जाता है. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, यू कांट बाय लव. How's your relationship with mom? ब्यूटीफुल. Are you close? और वेरी क्लोज. मेरा लो फेज मॉम का कैंसर का फेज था. रोज कीमोथेरेपी भी चल रहा है और साथ में काम भी चल रहा है. आई थिंक मेरे पास नेवर गिव अप एटीट्यूड नहीं होता. मैं गिव अप मार दिया होता. What was the worst relationship for you in your life? Maybe आप worst थे उसमें या सामने वाला worst था. It's open for you to tell. आई फील कई बार रिलेशनशिप में, ये मैं बहुत ही जनरलाइज सा बोल रहा हूँ और ये होता है इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार रिलेशनशिप्स में ना you tend to open up in relationships and you say you say out loud about what's happening in your mind, what's the and then जब आपकी जो बातें को तोड़ मरोड़ के कुछ और बना दिया जाए, आई थिंक दोज आर द थिंग्स जो आपको लगता है कि यार, तब आपको लगता है काश ये रिलेशनशिप नहीं हुई होती. क्योंकि ये रिलेशनशिप में आप अपने वल्नरेबल मोस्ट बातें अगर कभी किसी को बताओ, जो होता है हर रिलेशनशिप में, यू ट्रस्ट द अदर पर्सन टू अनदर लेवल एंड दैट पर्सन डज द सेम. तो आई थिंक वो ट्रस्ट, चलो रिलेशनशिप टूट भी जाए, उसके बाद भी ब्रेक नहीं करना चाहिए. वो एक, आई फील वो एक चीज़ है जो लाइक कैसे ब्रो कोड होता है, वैसे ये रिलेशनशिप कोड होना चाहिए. रिलेशनशिप कोड होना चाहिए कि यार ऐसा उन चीज़ों को कुछ और उल्टा ही ना बना दो या कोई भी बातों को. तो आई फील वो वैसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए कभी भी. कि जो मैंने मेरे लोज में बातें शेयर कर ली, हाँ, वो और उसका कुछ और ही मीनिंग बना के कुछ और ही बना दिया. तो वो आई फील कि रिलेशनशिप्स में वो बहुत होता है एंड दैट शुड नॉट हैपन. मेरा लो फेज एक वैसा आया था जब अपने मॉम के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे हम. वो उनका एक्चुअल में कैंसर का फेज था जब उनको ये हुआ था. और मैं वो इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट इन माय लाइफ. एंड वो शूट के टाइम हो रहा था मेरा. वो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म लाइफ की जो सोनू, उस टाइम पे चल रहा था. एंड उसके शूटिंग के टाइम पे, तो जब वो चल रहा था तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं शूट पे जाऊं, करूं कैसे काम और क्या करूं. लेकिन आई थिंक देयर वाज दिस मेंटालिटी ऑफ नेवर गिविंग अप. आप रोज़ कीमोथेरेपी भी चल रहा है और साथ में आपका ये काम भी चल रहा है. वो जब होता था, आई थिंक वो मेरा वर्स्ट टाइम था लाइफ का. Now she's fit, she's fine, she's really and I'm touch wood, I'm just glad that this all went away. But तब जब ये था वो I think मेरे पास never give up attitude नहीं होता, तो शायद से मैं give up मार दिया होता. तब मैं सबको छोड़ने के लिए रेडी था कि मुझे कुछ नहीं करना अभी, मुझे बस रुकना है. मुझे मतलब ये मैं काम नहीं कर सकता उस टाइम. My mom told me, she asked me to work. क्योंकि जब आपके माँ बाप आपको देखते हैं कि आप आपकी नॉर्मल जिंदगी छोड़ रहे हो उनकी वजह से, वो गिल्ट में आ जाते हैं. एंड दैट गिल्ट एक्चुअली मेक्स देम वीकर, नॉट स्ट्रॉन्गर. सो आप ये फिगर आउट करो कि आप उनका टाइम कैसे दे रहे हो, पर कुछ भी उनकी वजह से स्टॉप मत करो, या उनको एटलीस्ट पता मत चलने दो कि आपने उनकी वजह से कुछ स्टॉप किया है. क्योंकि जैसे ही उनको पता चलेगा, वो इतने गिल्ट में आएंगे कि वो गिल्ट उन्हें और वीक करता जाएगा. तो वो रिकवर जल्दी नहीं होंगे. सो इट्स एक्चुअली मोस्ट लोग ऐसा करते हैं कि मैं सब छोड़ दूँ और इधर आ जाऊँ, और उनको लगता है कि मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, बट वो ज़्यादा बुरा कर रहे हैं. क्योंकि वो गिल्ट, दोज थॉट्स आर मेकिंग योर पेरेंट्स इवन सिकर. तो वो That's true. एंड Indirectly, yeah. इट इज़ बिकॉज एक माँ अपने बच्चे को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट से छूटते हुए कैसे देखेगी. वो उनकी गिल्ट इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि उनको वापस जीने की या वापस रिकवर होने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी. यार इससे तो मैं चले जाऊं तो ये जी लेगा. इससे यू नो हाउ मॉम थिंक्स, दे सेल्फलेसली जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट. आई थिंक किड्स शुड नॉट डू इट, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू डिड. तभी हर मॉम जब भी बीमार होती है यही बोलती, तू अपना काम मत छोड़. करेक्ट. दिख रहा है कि यार वो बीमार है, उनको मेरी जरूरत है, मैं चाहती हूँ, बट नहीं, अरे मैं बिल्कुल सही हूँ. एग्जैक्टली, दैट्स द थॉट ना. हर माँ का यही होता है. सो आई फील वही इनडायरेक्टली शायद somehow this only happened.